आज एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग इशू, दुखद, चिंताजनक स्थिति आप सबके समक्ष रखने के लिए, आप सबके सामने सबूतों के साथ पूरी चीज़ें रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। हम एक ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जहां महामारी और कोरोना रूपी राक्षस देश की राजधानी में और पूरे हिंदुस्तान में अपना सर फिर से उठा रहा है और कोरोना का प्रकोप देश की राजधानी क्षेत्र में फैलता जा रहा है। इसी के साथ साथ नवरात्रि और रमज़ान दोनों फेस्टिवल्स भी आ गए हैं, शुरू हो गए हैं। और ऐसे समय में जब नवरात्रे भी हैं, रमज़ान भी है और कोरोना महामारी अपने चरम पर है, उस स्थिति में पानी को लेकर एक बेहद चिंताजनक स्थिति हरियाणा की वजह से उत्पन्न होती नज़र आ रही है। हरियाणा जो पानी दिल्ली भेजता है उसमें बहुत भारी मात्रा में अमोनिया यानी कि पल्यूटेंट्स, गंदगी, इंडस्ट्रियल वेस्ट, अनट्रीटेड वेस्ट उस पानी में आ रहा है जो अनट्रीटेबल है। वर्ल्ड क्लास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी उस गंदे जहरीले पानी को ट्रीट नहीं कर सकते, और अगर हम ट्रीट करेंगे नहीं तो वो गंदा पानी हम अपने दिल्ली वालों को नहीं दे सकते। हरियाणा यमुना नदी का पानी दिल्ली की ओर छोड़ता है। यमुना नदी दिल्ली का एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ वाटर है। लगभग 40% पानी जो दिल्ली में रोज़ाना प्रोड्यूस होता है और लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है, उसका 40% हिस्सा यमुना नदी का होता है जो हरियाणा दिल्ली भेजता है। उस पानी में बहुत भारी मात्रा में अमोनिया वेस्ट वाटर देखा जा रहा है। हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स थोड़ी बहुत गंदगी, थोड़े बहुत पल्यूटेंट्स यानी कि टेक्निकल भाषा में कहूं तो थोड़ा बहुत अमोनिया ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि 1 ppm जो इंजीनियरिंग की भाषा में कहा जाता है, अप टू 1 ppm, 1 ppm हम ट्रीट कर सकते हैं। जब ये 1 ppm 2 पहुंच जाता है, 3 पहुंच जाता है, 4 पहुंच जाता है तो ये ट्रीटेबल नहीं रहता है। लेकिन आपको आज मैं बता दूं कि ये ppm यानी कि गंदगी कोई 1, 2, 3, 4 नहीं है। इस समय अभी दोपहर 4 बजे नदी के अंदर गंदगी का स्तर 7.36 ppm पहुंच चुका है, यानी कि 700% उछाल गंदगी के स्तर में। जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी जिसे ट्रीट करने में जूझें और चुनौतियों का सामना करें। मैं आपको ये बताना चाहूँगा सरल करके कि हम लोग जब यमुना गंदा पानी भेजता है तो उसे कैसे ट्रीट करते हैं। जब गंदा पानी यमुना की ओर से आता है तो जो साफ नदी का पानी हरियाणा छोड़ता है, हम नदी के साफ पानी को गंदे पानी में मिला देते हैं ताकि प्रदूषण का जो स्तर है वो डाइल्यूट हो जाए। यानी कि अगर थोड़ी गंदगी है उसमें साफ पानी हम ज़्यादा डाल देंगे तो ओवरऑल पानी की गंदगी कम हो जाएगी। अक्सर ऐसा करते हैं और उस रिड्यूस्ड पल्यूटेंट को हम ट्रीट कर देते हैं। लेकिन दिल्ली इस समय हरियाणा की डबल मार झेल रहा है, यानी कि डबल वैमी दिल्ली झेल रहा है, क्योंकि एक तरफ तो हरियाणा अमोनिया भरा, पल्यूटेंट्स भरा पानी दे रही है, दूसरी ओर हरियाणा जो यमुना नदी में पानी का स्तर होना चाहिए, जितना पानी उन्हें कानून तहत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स के तहत दिल्ली को देना चाहिए, उस पानी में भी इन्होंने कटौती कर दी है, कमी कर दी है। यानी कि दोनों तरफ से
दिल्ली वालों को नुकसान पहुंचाने के लिए, और मैं साफ कहूं हरियाणा दिल्ली वालों का राइट टू लाइफ वायलेट करने के लिए यह कुकर्म कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अक्सर एक उदाहरण के माध्यम से कि जब गंदा पानी आता है तो हम उसे कैसे ट्रीट करते हैं, और गंदगी का स्तर अगर बहुत बढ़ जाए तो उस समय हम क्या करते हैं। उदाहरण के तौर पे ये गंदा पानी हरियाणा हमारी ओर भेजता है और नदी में पानी का स्तर जितना हरियाणा को रखना होता है उतना नदी का स्तर रखता है। तो हम क्या करते हैं, जब इतना गंदा पानी आता है और साफ पानी का जो स्तर होता है, यानी में नदी का पानी का जो स्तर होता है, वो भी हरियाणा जितना उसको कानून के तहत रखना होता है उतना रखता है, यानी कि पानी में कटौती नहीं होती है। उस केस में हम इसको डाइल्यूट कर देते हैं और अब इसके अंदर गंदगी का स्तर जो है ये डाइल्यूट हो गया है। अब इसे हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स आराम से साफ कर पाएंगे। हम इसको पूरा एकदम साफ पीने लायक स्थिति में बना देंगे। लेकिन आज जो परिस्थिति है वो ये है कि हरियाणा गंदगी की तो खूब सारी भेज रहा है, लेकिन पानी का स्तर हरियाणा ने घटा दिया है। जो हमें कानूनी तौर पे हरियाणा को पानी देना होता है वो घटा दिया है। तो जब हरियाणा पानी घटा देता है और गंदगी भी भेजता है तो हम इसे डाइल्यूट बहुत कम कर पाते हैं। ये पानी हम ट्रीट नहीं कर सकते, इतना गंदा पानी साफ नहीं हो सकता। तो ना ही हम आज पानी को डाइल्यूट करके उसे ट्रीट कर पा रहे हैं और ना ही हम आज अपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की कैपेसिटी 100% पे चला पा रहे हैं। ये गंदा पानी हरियाणा की ओर से दिल्ली वालों को भेजा जा रहा है। ये है वो गंदा जहर भरा पानी जो हरियाणा दिल्ली वालों की ओर भेज रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि कानूनी तौर पे हरियाणा को नदी में जो पानी हमें देना होता है, जो पॉन्ड लेवल यमुना नदी का होना चाहिए, वो होता है 674 फीट। आज वो 674 फीट से घटकर 670 फीट हो गया है। यदि 0.1 फीट भी घटता है तो त्राहिमाम हो जाता है। लेकिन आज 674 फीट पानी जो नदी का होना चाहिए स्तर, कि मतलब इतना नदी में पानी होना चाहिए, वो 674 से घटकर 670 स्तर पे आ गया। 4 फीट पानी कम करना मतलब एक बहुत बड़ी मात्रा में पानी कम करना है। तो एक तरफ गंदा पानी हरियाणा लगातार भेज रहा है, गंदगी का स्तर 1 ppm से बढ़ाकर 7.5 ppm 7.36 ppm कर दिया, और दूसरी ओर जो पानी जितना छोड़ना चाहिए उसमें भी कटौती कर दी। यानी कि डबल मार दिल्ली वालों को मारने की कोशिश हरियाणा कर रहा है, जानबूझकर दिल्ली वालों का राइट टू लाइफ वायलेट करना चाह रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, अब मैं आंकड़े दे रहा हूं, बेहद ज़रूरी है, और ख़ास करके आप लोगों के माध्यम से ये दिल्ली वालों तक भी बात पहुंचे, क्योंकि वाटर सप्लाई कल दिल्ली में प्रभावित रहेगी। जब तक हरियाणा अपने इन नापाक इरादों पे चलता रहेगा, तब तक दिल्ली वालों का राइट टू लाइफ वायलेट करने की कोशिशें हरियाणा की ओर से चलती रहेंगी। तब तक दिल्ली में पानी का सप्लाई प्रभावित रह सकता है। इसीलिए आपको ये बताना ज़रूरी है कि यमुना नदी का पानी मुख्य तौर पर 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में ट्रीट होता है, और ट्रीट होने के बाद ये दिल्ली के कोने कोने में, मुख्य तौर पर सेंट्रल दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में और वेस्ट दिल्ली में, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, सेंट्रल दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में और वेस्ट दिल्ली में भेजा जाता है। ये 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं
वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला। वजीराबाद में कुल मिलाकर 135 MGD हमारी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ऑप्टिमम कैपेसिटी पे हम अपना प्लांट चलाते हैं अक्सर, लेकिन आज वो 135 से घटकर केवल 82 यानी कि 82 MGD रह गई है, यानी कि 53 मिलियन गैलन्स पर डे की कटौती। चंद्रावल में हमारी ऑप्टिमम कैपेसिटी, हम अक्सर चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से 92 मिलियन गैलन्स पर डे वाटर ट्रीट करते हैं, यानी कि 92 MGD पानी प्रोड्यूस करते हैं चंद्रावल में। ये 92 घट के 72 हो गया है, यानी कि 20 MGD की शॉर्टफॉल चंद्रावल में। और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उसमें हम 21 MGD प्रोड्यूस करते हैं। आज वो हमारी प्रोडक्शन 21 से घटकर 10 पे आ गई है। तो कुल मिलाकर 85 MGD, 85 MGD की सप्लाई दिल्ली में आज के समय प्रभावित हो गई है। और जिस प्रकार से हरियाणा काम कर रहा है, ऐसा लगता है कि ये 85 MGD का आंकड़ा भी बढ़ता जाएगा। मैं आपको इलाके बताऊं, और ये हम प्रेस रिलीज के माध्यम से भी दे देंगे, जहां जहां बहुत लंबी सूची है जहां पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी, जिसमें यूनिवर्सिटी का एरिया है, विजयनगर है, तिमारपुर है, खैबर पास है, ओल्ड सेक्रेटेरिएट है, सिविल लाइंस का एरिया है, नया बाज़ार है, लाहौरी गेट है, पीली कोठी है, ओल्ड सब्जी मंडी है, बर्फ़ खाना है, मलकागंज है, बहुत झंडे वाला, पड़पड़गंज, मोतिया खान, WA, पूसा रोड, राजेंद्र नगर का इलाका, करोल बाग का इलाका, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, प्रेसिडेंट हाउस, पार्लियामेंट, इंडिया गेट, विज्ञान भवन, जनपथ, रकाबगंज, नॉर्थ एवेन्यू, NDMC के कई एरिया आ रहे हैं, ईस्ट पटेल नगर, न्यू पटेल नगर आ रहा है, बाबा फरीदपुर आ रहा है, न्यू राजेंद्र नगर, डबल स्टोरी का इलाका, साउथ पटेल नगर का इलाका, कंटोनमेंट इलाका, RK पुरम, वसंत विहार, विनय नगर, अकबर रोड, सरोजनी नगर, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। ये तो मैं खाली चंद्रावल का पढ़ा है आपको कमांड एरिया। ओखला का देखें तो कालकाजी, तुगलकाबाद, गिरीनगर, हरकेश नगर का इलाका है। वजीराबाद का इलाका देखें जो प्रभावित रहेगा, जो वजीराबाद कमांड एरिया में आता है, तो लोधी कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी, मजनू का टीला, मूलचंद हॉस्पिटल, सुंदर नगर, राजघाट, सुभाष पार्क, रामलीला ग्राउंड, दिल्ली गेट, दरियागंज, ISBT, तिमारपुर, गुलाबी बाग, भारत नगर, पंजाबी बाग, मुखर्जी नगर, हडसन लेन, मॉडल टाउन, आज़ादपुर, जहांगीरपुरी, आज़ादपुर मंडी, शालीमार बाग, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, लॉरेंस रोड, वजीराबाद, बुराड़ी, गोपालपुरी, कई बहुत बड़ा एक दिल्ली का इलाका, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, सेंट्रल और वेस्ट प्रभावित होने वाला है। क्योंकि हरियाणा जिस निर्दयता से, जिस रेकलेस तरीके से अपनी आंखें मूंद के बैठा है और दिल्ली वालों की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहा, अपनी लीगल कमिटमेंट्स जो उनकी जिम्मेदारियां कानून ने, सुप्रीम कोर्ट ने तय करी हैं कि इतना पानी और इतना साफ पानी, इस क्वालिटी का पानी आपको दिल्ली को देना है, उनको भी ऑनर नहीं कर रहा। मैं ये कहना चाहूँगा और बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा कि हरियाणा इस समय आपराधिक लापरवाही कर रहा है। दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द हरियाणा गवर्नमेंट, एंड दे आर टू सम एक्सटेंट विलफुली violating the right to life of 22 million citizens of Delhi. हम अपील करेंगे, हमने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया है। हरियाणा सरकार को पिछले 15 दिन में कई चिट्ठियां लिखी हैं। पिछले 15 से 20 दिन से ये अमोनिया का स्तर बढ़ता जा रहा था और हम लोग अपनी नज़रें भी बनाए हुए थे और पानी डाइल्यूट करके, जैसे कि मैंने आपको समझाया, नदी से पानी उठाकर गंदगी के स्तर को कम कर कर डाइल्यूट कर कर उससे अपना काम चलाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन आज जब
पल्यूटेंट्स का, गंदगी का स्तर 7.36 ppm पहुंच गया, यानी कि हदें पार हो गई। तो आज हमें आप सबके सामने, जनता के सामने ये सारे आंकड़े रखने पड़े, बेहद ज़रूरी है। और मैं हरियाणा सरकार से कहना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार होश में आओ, अपनी जिम्मेदारी समझो। दिल्ली वालों की ज़िंदगी से, दिल्ली वालों के राइट टू लाइफ से ऐसे नहीं खेल सकते आप। हम आपको चेतावनी भी दे रहे हैं और आपसे ये मांग करते हैं कि आप दिल्ली का जो कानूनी अधिकार है, जितने पानी का, वो अधिकार पूरा करें, उतना पानी दें और साफ क्वालिटी का साफ पानी विद इन द रेंज ऑफ ट्रीटेबल ppm दिल्ली वालों को मुहैया कराइए। और ये हम आपको कहना चाहते हैं, स्पष्ट शब्दों में हरियाणा से मांग करना चाहते हैं। इस संदर्भ में किसी भी साथी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, कई बड़ा इलाका है, इसमें एनडीएमसी एरिया का बहुत बड़ा हिस्सा आता है जिसमें कल वाटर सप्लाई की शॉर्टेज होगी। वहाँ पे सप्लाई करने, पानी तो हम देते हैं, लेकिन सप्लाई जो होती है वो एनडीएमसी के अपना नेटवर्क है जिससे वो करते हैं, तो वो उनके हाथ में है, वो उसको कैसे रेगुलेट करते हैं। लेकिन 40, मैं आपको एक आंकड़ा देना भूल गया शायद, कि इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में, जो मैंने 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के बारे में पढ़ा, वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला, इसमें लगभग 35 से 40% यानी कि 35 to 40% सप्लाई पे प्रभाव पड़ने वाला है। मैं बाकी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की बात नहीं कर रहा, अन्य वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और हैं दिल्ली भर में, मैं उनकी प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा, वो ठीक चल रहे हैं। लेकिन ये 3, वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला, इसमें 35 से 40% सप्लाई प्रभावित होगी। और इसमें बहुत बड़ा हिस्सा सेंट्रल दिल्ली का भी आता है और साउथ दिल्ली का, नॉर्थ दिल्ली का और वेस्ट दिल्ली का भी आता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।